अगर मोदी जी, योगी जी या कोई भी नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हुए? अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी समस्तीपुर में अगर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन है? सरकार है। उस पर अभी जैसे पुलिस प्रशासन है उसको टाइट करेगा तो कुछ उस पर सुधार आएगा कि नहीं? तो पुलिस प्रशासन है या सरकार है, वो पूरा एक सिस्टम है, कोई एक आदमी के द्वारा वो नहीं चल रहा है। तो अगर हर आदमी ईमानदार है और सभी धार्मिक है, जैसे अब पुलिस है, अगर कोई महिला रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर लेती है। इस पर आप जवाब दें। ये हम कुछ नहीं आपको बता सकते क्योंकि हम पंडित हैं। हमको पूजा पाठ के बारे में पूछिए, हम बता देंगे, क्योंकि हम तो राजनीतिक नहीं करते, हम तो कोई नेता लीडर नहीं है। अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, अगर वो थाने जा रही है, तो ये धार्मिक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको बचाए? देखिए, अब इतना हरिश्चंद्र इस युग में कौन है? अगर किसी को साथ दे रहे हैं तो आप भी उसमें लपटा जाइए, यही ना होगा। तो हम तो पंडित हैं, हमको सिर्फ पूजा पाठ से आप पूछिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, और विशेष क्या है हम आपको ठीक है। आप अपने देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पंडित हैं लेकिन बाकी लोग पंडित नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए? हम मैसेज क्या दे सकते हैं? हम कोई नेता नहीं है। जहाँ तहाँ भागवत गीता चल रहा है क्या? जो भी अभी महाराज हैं, जया किशोरी है या अनुजा, सबको अभी जहाँ तहाँ जाकर भागवत कथा करते हैं, लोग को समझा रहे हैं क्या? ये काफी है धर्म के लिए। और क्या भागवत पुराण है। तो इन लोगों के कथा कहने से क्या लोग बदल रहे हैं, लोग धार्मिक हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो आप भी देख रहे हैं, जो लोग कितना अभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आप भी कुछ बोलिए। कोई भी महात्मा जी अपना प्रवचन करते हैं और जनता को सुनाते हैं, उसमें लोग को अंदर से भावना जगती है और धर्म के प्रति उनको सुरुचि जगता है। और जो भी जैसे अनुराधा जी महाराज प्रत्येक दिन वृंदावन से जो अपना प्रोकास्ट देते हैं, उससे देश के अनेक जनता प्रभावित हुए हैं और धर्म के प्रति बहुत सुचारू ढंग से मतलब व्यतीत हुए हैं। और सबों का मन जो है इधर उधर भटकता था, वो धर्म के प्रति आस्था जगा है और भगवान के प्रति आस्था जगा हुआ है। ठीक है, आपसे इन लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई आदमी धार्मिक है तो उसकी क्या पहचान होगी? उसको देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये धार्मिक है? उनके बोल भाषा और आचरण विचार से पता चलता है धार्मिक विचार के संत और महात्मा हैं। और जिनको अपने चाल चलन व्यवहार से नहीं पता चले, उसे कैसे समझेंगे कि महात्मा धर्मात्मा है? हिंदू धर्म में आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, तो आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप लोग। आत्मज्ञान है कि जो आदमी नहीं जान रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भगवान क्या है, उसको खुद पता नहीं है कि धार्मिक चीज़ क्या है। जब सामूहिक प्रवचन हो या कथा हो या सत्संग हो, उसमें जब आदमी बैठते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उनको अंदाज चलता है कि धर्म क्या है और आचरण और व्यवहार क्या है। आत्मीयता का अंदर से भाव उज्जवल होती है और धर्म के प्रत्येक जो सुचारू हो जाते हैं। अगर कोई आदमी, जैसे कि मैं अभी एक मतलब बिल्कुल मेरा एज अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मुझे धार्मिक होना है, तो मुझे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए आप बताइए, ताकि मैं अपने आप को बता सकूं कि मैं धार्मिक हूं? सबसे पहले धार्मिक बनने के लिए आपको भगवान के प्रति आपको प्रेम जोड़ना होगा। और जब तक भगवान से आप प्रेम नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको निष्ठा भाव कोई चीज़ में मन ही नहीं लगेगा। कोई काम करने के लिए सबसे पहले उसको निष्ठा होनी चाहिए और उनके पास जा कर के एकात्म मन करके और भगवान क्या है नहीं है उनको समझना चाहिए। तब लोग जानते हैं कि धर्म क्या है और चीज़ क्या होगा। अच्छा, तो पंडित जी, हमारे देश में अभी युवाओं के सामने इतनी समस्याएं हैं, कितनी है? बेरोजगारी है, महंगाई है, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, रोज मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है। तो इसके लिए कोई अगर धार्मिक आदमी है तो कैसे काम कर सकता है? वो भगवान के माध्यम से कैसे इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है? आप कुछ बोलिए। देखिए, ये जो लाइन आप जो बोल रहे हैं, ये तो अलग लाइन है। इसके लिए अभी जैसे मान के चलिए भ्रष्टाचार है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इसके लिए तो सरकार ही न कदम उठाएगा क्या?
जैसे अगर हम समस्तीपुर जिला के हैं। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जितने भी समस्या है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, तो सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है, काम क्यों नहीं कर रही है? ये तो सरकार की बात है, क्या समझे? जैसे मान कर चलिए सरकार कौन लोग चुनते हैं? अगर मोदी जी, योगी जी या कोई भी नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं, किसकी बदौलत बैठे हुए हैं? अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी समस्तीपुर में अगर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए कौन है? सरकार है। उस पर अभी जैसे पुलिस प्रशासन है उसको टाइट करेगा तो कुछ उस पर सुधार आएगा कि नहीं? तो पुलिस प्रशासन है या सरकार है, वो पूरा एक सिस्टम है, कोई एक आदमी के द्वारा नहीं चल रहा है। तो अगर हर आदमी ईमानदार है और सभी धार्मिक है, जैसे अब पुलिस है, अगर कोई महिला रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर लेती है। इस पर आप जवाब दें। ये हम कुछ नहीं आपको बता सकते क्योंकि हम पंडित हैं। हमको पूजा पाठ के बारे में पूछिए, हम बता देंगे, क्योंकि हम तो राजनीतिक नहीं करते, हम तो कोई नेता लीडर नहीं है। अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, अगर वो थाने जा रही है, तो ये धार्मिक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको बचाए? देखिए अब इतना हरिश्चंद्र इस युग में कौन है? अगर किसी को साथ दे रहे हैं तो आप भी उसमें लपटा जाइए, यही ना होगा। तो हम तो पंडित हैं, हमको सिर्फ पूजा पाठ पे आप पूछिए, हम बता रहे हैं। ठीक है, और विशेष क्या है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पंडित हैं लेकिन बाकी लोग पंडित नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए? हम मैसेज क्या दे सकते हैं? हम कोई नेता नहीं है, हम पंडित हैं। हम तो यही नहीं कहेंगे पूजा पाठ करिए, हम पंडित हैं, यही नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, हम तो कोई नेता नहीं है जो आपको हम रोजगार देंगे, आपको ये करेंगे। ठीक है पंडित जी, आप ये बता दीजिए कि पंडित का मतलब क्या होता है, किसको पंडित कर सकते हैं? ये सब आप मूर्ख वाला बात करने लगे। ये सब देखिए, ये सब गलत बात आप बोल रहे हैं। पंडित का मतलब क्या है? मतलब जो ब्राह्मण है, सुनिए मैं बता रहा हूँ। तो यही माइक में बोलिए ना। हम ब्राह्मण हैं, हम पढ़ के पंडित हुए हैं, तो पंडित का मतलब क्या है? नहीं तो यही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मतलब ये आप उठपटांग बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, देखिए आप मंदिर में आए हैं सर, आप कभी ये लाइन से वो लाइन जोड़ देते हैं, कभी ये लाइन से नहीं, ये हम आपसे हम नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ जो पब्लिक देखेगी उनको नहीं पता होता है ना बहुत लोगों को कि पंडित कैसे बनते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 10 आदमी बैठे हुए हैं, क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं? जी, हम पंडित हैं। आप पूजा पाठ के बारे में पूछिए, हम बताएंगे। आप राजनीतिक में नहीं सटाइए इसको। तो आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक आप नहीं, आप कहे जो मर्डर हो रहा है ये, उससे हमको क्या लेना देना? हम पंडित हैं ना, हम कोई नेता है। ये सब आप नेता के सामने में बात बोलिएगा। जी आप आइए, बोलिए। आप हिम्मतवार लग रहे हैं सर, इधर आइए सर। हिम्मत कर